हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? एक बेहतरीन एक्शन फिल्म कौन नहीं देखना चाहता, और उसका हीरो डॉनी येन हो तो क्या कहने। मूवी का नाम है फ्लैश पॉइंट, जो 2007 में रिलीज हुई हांगकांग की एक्शन मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सैम नार्कोटिक एंड क्रिमिनल डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव है, जो मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट भी है। वह क्रिमिनल से इतनी नफरत करता है कि वह आए दिन किसी न किसी क्रिमिनल और गुंडों को बुरी तरह पिटता रहता है। अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके उन गुंडों को पिटना यह तो उसका पसंदीदा काम है। उसका एक ही मानना है कि बुरे लोगों को पिटना यह क्या पुलिस वालों का काम नहीं? मैं तो सिर्फ मेरी ड्यूटी करता हूँ। गुंडों को बुरी तरह मारने की वजह से उसकी कई बार इंक्वायरी भी होती रहती है। इंक्वायरी कमेटी का कहना होता है कि सैम हर क्रिमिनल को अपना जाति दुश्मन क्यों समझता है, वो क्यों उनकी हड्डियां तोड़ता रहता है। इंक्वायरी करने वाली जूलिया उसके मारपीट की पूरी लिस्ट उसके सामने पेश करती है, जिस पर सैम उससे कहता है कि कंप्लेंट आपको नहीं मुझे करनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे साइड से नहीं बल्कि उन क्रिमिनल्स के साइड से बात कर रहे हो। कमेटी को सैम का एटीट्यूड पसंद नहीं आता, तो उस पर सैम उनसे कहता है कि आपने मुझे यहाँ बुला के मेरा 1 घंटा बर्बाद किया, उतनी देर में तो मैं एक क्राइम केस सॉल्व कर देता। वो एरोगेंटली उनसे कहता है कि दूसरों का वक्त बर्बाद करने से बेटर है आप कानून को बदलो। तो ऐसा सैम है, मगर कुछ भी हो जाए सैम बहुत ही वफादार और सक्सेसफुल डिटेक्टिव है। तो कमेटी सैम को कुछ दिनों के लिए पुलिस बैंड में भेज देती है। वहाँ भी सैम अपना एटीट्यूड कायम रखता है। अब हमारे सामने आते हैं वियतनामी ब्रदर्स। सबसे बड़ा टोनी, जो एक जबरदस्त मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है और बहुत ब्रूटल भी है। दूसरा है आर्चर, जो खूंखार और दिलदार है। तो सबसे छोटा है टाइगर, जिसे लोगों को मारना पसंद है। यह तीनों वियतनाम से ड्रग्स को हांगकांग लाने का काम करते हैं। इनके टीम में विल्सन नाम का एक आदमी भी है, जो इनके गैंग के लिए काम करता है और आर्चर का दोस्त भी है। तो एक शाम टोनी जैक नाम के स्मगलर के साथ ड्रग्स को लेके डीलिंग कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे सैम आता है। विल्सन उससे बदतमीजी करता है, तो सैम उसे अपने तरीके से सबक सिखाता है। अब 2 महीने गुजरने के बाद भी जब जैक का माल वियतनाम से हांगकांग नहीं आता, तो वह गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों के साथ क्लब आता है, जहां आर्चर और टाइगर एंजॉय कर रहे होते हैं। जैक आर्चर से कहता है कि अगर माल पहुंचा नहीं सकते तो पैसे वापस कर दो। तो अब विल्सन बीच में आके जैक से कहता है कि इतनी जल्दी थी तो कुरियर से माल मंगवाते, हमारे पास क्यों आए? जिस पर जैक उसे पिटता है। अब जब यह आमने सामने आ जाते हैं तो टोनी आके जैक और उसके आदमियों को मारता है। वह जैक से कहता है कि अगर हमारे साथ धंधा करना है तो हमारे हिसाब से करना होगा। अब एक बीच पे हम सैम और विल्सन को साथ देखते हैं। तभी पुलिस चीफ वोंग भी आते हैं और हमें पता चलता है कि विल्सन दरअसल पुलिस ही है, जो मोल का काम कर रहा है। मतलब वो टोनी की गैंग में रह के उनकी सभी इंफॉर्मेशन वो पुलिस तक पहुंचाता रहता है। पुलिस की कब से इन वियतनामी ब्रदर्स पे नजर थी, जिन्होंने आतंक फैला के रखा है। तो दरअसल सैम और विल्सन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है। तो विल्सन पुलिस चीफ और सैम को इन्फॉर्म करता है कि टोनी की एटीट्यूड की वजह से बहुत जल्दी ही कुछ होने वाला है। यहाँ जैक स्मगलर सिंडिकेट के पास टोनी की शिकायत करता है। तो सिंडिकेट के लीडर टोनी से मिलते हैं। वो टोनी को धमकाते हैं कि उनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, तुम इस देश के नहीं हो तो अपनी औकात में रहो। तो अब टोनी आर्चर को फोन करके सिंडिकेट के लीडर की वाइफ और बच्ची को कार से कुचलने बोलता है। तो मजबूर होकर लीडर टोनी से कहता है कि वह सिंडिकेट को जैक के मैटर से दूर रखेगा और टोनी के लफड़े में वो लोग नहीं पड़ेंगे। मगर सिंडिकेट इस दुश्मनी को याद रखती है। यहाँ विल्सन का बर्थडे होता है, तो वह अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड को इनवाइट करता है, मगर कोई नहीं आता। उन्हें तो उसका बर्थडे भी याद नहीं होता। बर्थडे की शाम बेचारा विल्सन अकेला होता है कि तभी उसे जूडी का फोन आता है। जूडी एक बार गर्ल है, जिसके साथ विल्सन के सिर्फ फिजिकल रिलेशन है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मगर जूडी विल्सन से प्यार करती है, तो वह फोन करके उसे हैप्पी बर्थडे कहती है, जिससे विल्सन इम्प्रेस होता है कि जब किसी को उसका बर्थडे याद नहीं रहा तो एक बारगल को वह याद रहा। वो जूडी को सेलिब्रेट करने बुलाता है। अब जूडी से मिलके वह उसकी ओर खींचता चला जाता है। दूसरे दिन टाइगर विल्सन के साथ जैक को मारने जाता है। टाइगर जैक पे हमला करके उसे बुरी तरह घायल करता है। अब जब टाइगर जैक को खत्म करने वाला होता ही है कि तभी विल्सन बीच में आके जैक को बचाता है और टाइगर को अपने साथ ले जाता है। घायल जैक को हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में जैक पुलिस चीफ से कहता है कि वह टोनी ब्रदर्स के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है। तो अब चीफ विल्सन को बुला के उससे कहते हैं
कि वो टोनी ब्रदर्स को पकड़ने का ऑपरेशन जारी करने वाले हैं जिसे सैम लीड करेगा, तो वह बच के रहे। सैम विल्सन से कहता है कि वह आज रात ही टोनी गैंग पे हमला बोल देने वाला है, तो कुछ गड़बड़ हो तो विल्सन उसे इन्फॉर्म करे। टोनी की माँ का बर्थडे होता है, तो टोनी और ब्रदर्स एक रेस्टोरेंट में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तीनों भाई अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। पार्टी के दरमियान विल्सन सैम को फोन करके रेस्टोरेंट का एड्रेस देता है, तो सैम अपनी टीम के साथ वहाँ आने निकलता है। यहाँ सिंडिकेट के तीनों बॉस टोनी को पकड़वाने के लिए पुलिस से हाथ मिला लेते हैं, जिसकी खबर टोनी को लगती है। उसे पता चलता है कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आ रही है, तो वह जमा किया हुआ ड्रग्स का पैसा लेके देश छोड़ के जाने का फैसला करता है। वह माँ को आर्चर के साथ दूसरी कार में पोर्ट की तरफ भेजता है, तो खुद टाइगर और विल्सन के साथ अपने सीक्रेट अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। तो यहाँ सैम अपनी टीम के साथ रेस्टोरेंट पहुँचता है, तो टोनी ब्रदर्स वहाँ से भाग चुके होते हैं, मगर जाते जाते वह रेस्टोरेंट के मैनेजर को मार देते हैं। अब सैम विल्सन के फोन का इंतजार करने लगता है, क्योंकि टोनी का पता अब सिर्फ वही बता सकता है। पुलिस चीफ को आर्चर के कार का नंबर मिलता है, तो वह सर्च वारंट निकालते हैं। दूसरी ओर टोनी अपने सीक्रेट अड्डे पे आके कैश को बैग में भरता है। अब जब पूरे पैसे लेके वो वहाँ से निकलने जाते हैं, तो विल्सन डोर लॉक करने का बहाना करके वापस आके सैम को फोन पे से बताता है कि टोनी ब्रदर्स बोट से वियतनाम भागने के लिए पोर्ट जा रहे हैं। यह सब बात करके वो नीचे आता है, तो नीचे टोनी उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे विल्सन पे शक हुआ है, मगर वो कुछ बोलता नहीं और विल्सन को अपने साथ लेके पोर्ट की ओर निकलता है। कार में टोनी विल्सन से उसका फोन मांगता है और उसके फोन से लास्ट कॉल पे फोन लगाता है, जो ऑफकोर्स सैम को लगता है। यहाँ चीफ को आर्चर की कार का पता लग जाता है, तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। अब सारी पुलिस कार्स आर्चर की कार का पीछा करने लगती है। एक जगह वो आर्चर की कार को घेर के उसे अरेस्ट करते हैं। तो यहाँ टोनी को विल्सन की गद्दारी का पता चलता है, मगर इसके पहले कि टोनी विल्सन को मारे, वो चलती कार से नीचे कूद जाता है, तो टोनी कार से उसे ठोक देता है। विल्सन घायल होके पहाड़ी से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। टोनी टाइगर के साथ वियतनाम भाग जाता है, तो विल्सन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उससे मिलने आई जोड़ी को सैम से पता चलता है कि विल्सन एक ड्रग डीलर नहीं बल्कि अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। आर्चर के जेल जाने से उसके साथ में पाई गई उसकी माँ को सैम पुलिस स्टेशन लाता है, तो उसे पता चलता है उस लेडी को अल्जाइमर है, तो उसे कुछ याद नहीं आता कि उसके कौन बेटे हैं। वह सैम को ही अपना बेटा समझती है। सैम उसे ओल्ड एज होम में एडमिट करता है। जाते वक्त वह उसे बेटा समझ के विश कार्ड दे के आशीर्वाद देती है। अब आर्चर को कोर्ट में खड़ा किया जाता है। उस पर मर्डर, ड्रग डीलिंग और गुंडागर्दी के जुर्म रखे जाते हैं। पुलिस कोर्ट से आर्चर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वक्त मांगती है, तो आर्चर को बिना बेल दिए 3 महीने के लिए कस्टडी में भेजा जाता है। यहाँ 3 महीने के बाद विल्सन रिकवर होता है। अब उसके डिसेबिलिटी को लेके उसे क्राइम डिपार्टमेंट से एडमिन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे विल्सन काफी नाराज होता है। ऊपर से वो जानता है कि हॉस्पिटल के बाहर टोनी उसका इंतजार कर रहा होगा। पुलिस में काम करने का उसको अच्छा मुआवजा मिला था। यहाँ टोनी आर्चर तक मैसेज पहुंचाता है कि कोर्ट की सुनवाई के पहले वह विल्सन और उन सबको मार देगा जो आर्चर के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाले हैं, ताकि कोर्ट में उसके खिलाफ जुर्म साबित ना हो। तो अब टोनी टाइगर के साथ वापस हांगकांग आता है। सबसे पहले वह अपनी माँ से मिलता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वह आर्चर को छुड़ाएगा, जो उसका सबसे प्यारा बेटा है। टाइगर जैक को मार देता है, तो टोनी टर्की चिकन में बॉम्ब फिट करता है, जो अगले दिन विल्सन के घर होने वाली पार्टी के लिए भेजी जाएगी। तो दूसरे दिन पुलिस टीम पार्टी के लिए विल्सन के घर आती है, जिसमें पुलिस चीफ वॉन्ग भी है। सैम विल्सन को मसाज चेयर गिफ्ट करता है। चीफ उन सबको पकाऊ जोक सुना के हंसाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्होंने ऑर्डर किया हुआ टर्की चिकन लेके डिलीवरी बॉय आता है। अब खाने की तैयारी होती है, जिसमें वो चिकन भी रखा जाता है। तभी चीफ को लगता है कि चिकन को गर्म किया जाना चाहिए, तो वो चिकन को माइक्रोवेव में रखते हैं कि तभी सैम की नज़र सामने की बिल्डिंग की टेरेस पे जाती है, जहाँ एक आदमी हाथ में रिमोट लेके खड़ा है। सैम समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर इसके पहले कि वो कुछ करे, वह आदमी रिमोट का बटन दबाता है। माइक्रोवेव में बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें चीफ की ऑन द स्पॉट मौत होती है। विल्सन का सेलिब्रेशन मातम में बदल जाता है। ब्लास्ट में जूडी भी घायल होती है, तो उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। अब वॉन्ग की जगह जूलिया को पुलिस चीफ बनाया जाता है। वह आके उन लोगों से कहती है कि सेफ्टी के लिए सैम की पूरी टीम को वेकेशन पे भेजा जा रहा है, जिस पर विल्सन बहुत नाराज होता है। अब विल्सन और सैम टोनी के एक आदमी को उठा लेते हैं
और उससे टोनी का पता जानने के लिए टॉर्चर करते हैं, मगर टोनी का पता कोई नहीं जानता। अगले दिन आर्चर की कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यहाँ टोनी और टाइगर सिंडिकेट के तीनों बॉस को मार देते हैं। अब सैम समझ जाता है कि सिर्फ विल्सन बचा है, तो उसकी भी जान खतरे में है, तो वह हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल में जूडी विल्सन से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है, तो बच्चे के भविष्य के लिए वह पुलिस की नौकरी छोड़ दे। अपने बाप होने की खबर सुन के विल्सन खुश होता है। तभी टाइगर अपने आदमियों के साथ विल्सन को मारने के लिए हॉस्पिटल में एंटर करता है। कुछ ही देर में कोर्ट में केस शुरू होने वाला है। सैम हॉस्पिटल की लिफ्ट में एंटर करता है तो वह वहाँ सफाई कर्मचारी के भेष में खड़े टाइगर को देखता है। सैम तुरंत समझ जाता है कि वह आदमी गड़बड़ है, मगर वह चुपचाप खड़ा होता है। तभी वहाँ पे विल्सन आता है। विल्सन को देख के टाइगर उस पर गन चलाने जाता है, मगर बिजली की तेजी से सैम टाइगर को लात मारता है और उससे भिड़ जाता है। दोनों की हाथापाई में टाइगर के गन से निकली बुलेट लेडी पुलिस ऑफिसर को लगती है, वो वहीं पे मर जाती है। टाइगर सैम के चंगुल से भागता है तो सैम उसका पीछा करने लगता है। तो यहाँ टोनी के आदमी जूडी को किडनैप करते हैं। रोड पे सैम और टाइगर के बीच लंबा चेस शुरू होता है। सैम भी जीत पे अड़ जाता है। आखिर में वह एक जगह टाइगर को पकड़ ही लेता है। टाइगर एक छोटी लड़की को हॉस्टेज बनाता है। सिचुएशन को देख के सैम गन नीचे डाल देता है, मगर टाइगर बेरहमी से उस बच्ची को रोड पे फेंक देता है। वह देख के सैम के शरीर के अंदर अब शैतान जाग जाता है। वह टाइगर को पकड़ के नॉन स्टॉप बुरी तरह मारने लगता है और जब टाइगर मर जाता है तभी वह रुकता है। यहाँ हॉस्पिटल में जूडी को गायब देख के विल्सन घबरा जाता है। तभी उसे टोनी का फोन आता है। वो विल्सन से कहता है कि अगर वो जूडी को जिंदा देखना चाहता है तो वह कोर्ट में आर्चर के खिलाफ कोई गवाही न दे। अब जब विल्सन को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे होते हैं तो सैम उसे कॉल करता है। उसे जूडी के किडनैपिंग का पता चल चुका है। सैम विल्सन से कहता है कि उसने आर्चर के फेवर में गवाही दे भी दी तो भी टोनी जूडी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऊपर से आर्चर जैसा खतरनाक मुजरिम इस दुनिया में आजाद घूमेगा और आज नहीं तो कल वो तुम्हें भी मारेगा। तो गवाही न देना यह कोई सोल्यूशन नहीं है। मगर विल्सन को अब सिर्फ जूडी की नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे अपने बच्चे की भी चिंता है और वो टोनी के खिलाफ जाने का चांस नहीं लेना चाहता। तो विल्सन कोर्ट में जज के सामने कह देता है कि उसे कुछ याद नहीं। आर्चर के खिलाफ जुर्म साबित करने में पुलिस नाकामयाब हो जाती है तो आर्चर को रिहा किया जाता है। यहाँ टाइगर की मौत को लेके जूलिया सैम पे नाराज होती है कि अगर सैम ने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया होता तो एक बड़ा मुजरिम उनके हाथ लग जाता। सैम उससे कहता है कि ऐसे लोगों को मारना ही पड़ता है, वो वही डिजर्व करते हैं। अब जैसे ही आर्चर कोर्ट के बाहर आता है सैम उसे पकड़ के बुरी तरह मारता है और टोनी को फोन करके बताता है कि अगर उसे उसका भाई जिंदा चाहिए तो वो जूडी को छोड़ दे। तो अब टोनी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसका एक भाई मर चुका था तो दूसरा सैम के कब्जे में था। वो विल्सन को पकड़ के बुरी तरह पिटता है। अब दूसरे दिन सैम आर्चर को लेके टोनी ने बताई हुई जगह पे आता है जहाँ टोनी उसका इंतजार कर रहा होता है। सौदा यही तय हुआ है कि टोनी जूडी और विल्सन को एक तरफ से छोड़ेगा तो सैम आर्चर को टोनी के हवाले करेगा। तो टोनी जूडी और विल्सन को छोड़ देता है, मगर जैसे ही विल्सन उस किनारे पहुंचता है टोनी उस पे गोली चलाता है जिसमें विल्सन तो बचता है, मगर अब गुस्सा होकर सैम आर्चर के कान को शूट कर देता है। टीट फॉर टैट। तो अब दोनों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। सैम अपनी अक्लमंदी से टोनी के आदमियों को मारना जारी रखता है। अब टोनी और उसके आदमी सैम का पीछा करते हुए घास में आ जाते हैं। यहाँ कार में जूडी को ले जा रहा विल्सन पीछे गोलीबारी की आवाजें सुनता है तो उसका जमीर जाग जाता है। उसका दोस्त अकेला दुश्मनों से लड़ रहा है और वो वहां से भाग रहा है तो वह जूडी को उतार के अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए कार को पीछे घुमाता है। यहाँ आर्चर घास में छुपे सैम को देखने के लिए एक झाड़ पे चढ़ जाता है। जब उसे सैम दिखता है तो वह उसे शूट करने जाता है कि तभी पीछे से विल्सन उसे अपनी कार से ठोक देता है। सैम हवा में ही आर्चर को शूट कर देता है। आर्चर मर जाता है, जिससे गुस्सा होकर टोनी विल्सन को गोली मार के घायल करता है। अब सैम और टोनी दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। दोनों मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स, कोई हार मानने को तैयार नहीं। कभी टोनी सैम पे हावी होता है तो कभी सैम टोनी पे। टोनी सैम को उठा के पटकने लगता है तो सैम उसे नीचे फेंक देता है। दोनों घायल होते हैं मगर हार नहीं मानते। अब सैम टोनी को फाइनल फाइट के लिए चैलेंज करता है। टोनी सैम पे ओवर पावर होने की कोशिश करता है तो अब सैम अपना पूरा स्किल इस्तेमाल करके उसे पटकने लगता है और टोनी पे ओवर पावर होता है। देखते देखते वो टोनी को गिरा के उसकी एक एक हड्डी तोड़ने लगता है। अपने सुपर पंच और किक से वो
टोनी को अधमरा कर देता है और आखिर में उसकी गर्दन को मरोड़ के उसे पैरालाइज कर देता है। अब जब वह अपना जैकेट उठाता है तो उसे उसमें टोनी की माँ ने दिया हुआ विश कार्ड मिलता है। वो फैसला करता है कि वो टोनी की माँ की देखभाल करेगा। यहाँ यह मिशन पूरा करके सैम फिर से गुंडे और स्मगलर को पकड़ने शहर के रास्तों पे निकल पड़ता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आप डोनी एन के फैन हो तो इस मूवी को मिस नहीं कर सकते। तो कमेंट में बताना आप किस तरह की मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हैं। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।